देखते हैं मेरे साथ। आइए अपने चैनल पर SK मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एकेडमी पर ये रीजनिंग की क्लास है। वो टॉपिक हैं, वो सवाल लिए हैं मैंने सिलेक्ट करके जो एग्जाम में ग्रुप डी के आते हैं और इनका ट्रेंड काफ़ी चल रहा है ग्रुप डी के अंदर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम जब देखते हैं तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं 4 से फिर गए हम 6 की तरफ, 6 से ये 10 से ये हो गया 16, 16 से ये 24। तो यहाँ पर वो संख्या हमें फिल करके लानी है जो इस क्रम में, जो बढ़ते हुए क्रम में दी गई है। तो आइए हम चेक करते हैं कि 4 से जब हम 6 की तरफ चलते हैं तो हमें इसमें 2 ऐड करने पड़ेंगे। 6 से जब हम 10 की तरफ चलते हैं तो हमें 4 ऐड करने पड़ेंगे। 4 से 16 की तरफ जब चलते हैं तो 6 ऐड करने पड़ेंगे। 16 से जब हम 24 की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर 8 ऐड करने पड़ेंगे। तो ये सीक्वल बन रहा है, देखो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। तो अब यहाँ पर कितना आएगा? 10 आएगा। जो 10 आता है वो हम 24 में ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारी संख्या कितनी निकल कर आ जाएगी? 34। अब इन चार ऑप्शनों में 34 कहाँ पर है? ये वाला। तो ये हमारा हो जाएगा 34 राइट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल में हम देखते हैं इस तरीक़ा से, अकॉर्डिंग डिकॉर्डिंग का क्वेश्चन है कि n है और ये इस तरीक़ा से इस क्रम में है। n हमारा कितना पर होता है? 14 नंबर पर। q हमारा कितना होता है? 17 नंबर पर। ओ को चेक करते हैं, ओ हमारा 15 नंबर पर होता है और ये आर है, ये होता है 18 नंबर पर। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इनमें 3 बढ़ते जा रहे हैं। 14 14 से हो गए 17, 3 बढ़े। 15 15 से ये आर 18 पर 3 बढ़े। बी हमारे पास 2 पर होता है, 2 नंबर पर, और ये हो गया ई, तो ये इसमें भी 3 बढ़े। तो जब हम तीनों में 3 3 बढ़ते चले आएंगे तो अब देखते हैं इस वाले को। पी ए हमारे पास 16 पर आता है। 16 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलकर आ जाएगा? 19। 19 पर क्या पाया जाता है? हमारे एस। अब एल हमारा 12 पर होता है। 12 में हम जब 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15। 15 पर आता है हमारे पास ओ। अब बचा ए 1 पर होता है। जब इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4। 4 का मतलब डी। अब आता है टी 20, ये 20 पे पाया जाता है। जब हम इसमें 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 23। 23 पे आता है हमारे पास डब्ल्यू। ई हमारे पास 5 नंबर पे आता है। जब इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 8। 8 पर हमारे पास आता है एच। तो SODWH, ये किस ऑप्शन में? SOW H SOW यानी कि हमारे थर्ड ऑप्शन में ये मिल गया और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, समय जाया ना करते हुए। अब ये देखते हैं दिशा वाले सवाल जो ग्रुप डी में काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। तो देखते हैं, राहुल दक्षिण दिशा की ओर 30 मीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर सीधे 30 मीटर और चलता है। फिर वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। फिर दोबारा वह बाएं मुड़कर 30 मीटर तक चलता है। अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? तो हमारी 4 डायरेक्शन होती हैं, ये हमारी पूरब, ये पश्चिम, और ये उत्तर, और ये दक्षिण। तो उसने बोला है कि राहुल किस साइड में चल रहा है? अभी दक्षिण में। तो यहाँ पर राहुल है, राहुल इस साइड में चल रहा है दक्षिण, यानी कि नीचे की तरफ को चल रहा है। और कितने मीटर तक गया है वो? 30 मीटर तक चला गया दक्षिण दिशा में। अब ठहरता है, फिर बोलता है सवाल कि और फिर दाएं मुड़कर, यानी कि इस तरीक़ा से चल रहा है, उसका दायां कहाँ हो गया? ये वाला पोर्शन। अब इस साइड को मुड़ा और वो फिर चला 30 मीटर और चला, फिर ठहरा। फिर सवाल आगे बोलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब उसका बायां, जब इधर को चला दायां तो बायां हो जाएगा उसका नीचे की तरफ को। तो और कितना मीटर चलता है वो? 20 मीटर तक चलता है। फिर दोबारा बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब इधर का उसका हो जाएगा ये वाला बायां, तो बायां चल रहा है वो 30 मीटर और। अब कह रहा है सवाल कि अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पर है? तो ये जो डिस्टेंस है, इस तरीक़ा से जब भी हम सवालों को करते हैं, शुरुआती जो पॉइंट हमारा ये रहा है, इसका राहुल का शुरुआती पॉइंट ये रहा है। अब पहुंचा कहाँ पर है? यहाँ पर। तो उसने बोला है कि शुरुआती बिंदु से लेकर यहाँ पहुँचने तक की जो डिस्टेंस कवर की है वो कितनी की है। आते हैं सवाल की तरफ। इस साइड को चले 30, इस साइड को चले 30, ये इक्वल हो गई। यहाँ पर कितना बचा? 20। जब ये वाला पोर्शन 20 है तो ये भी बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 20। जब टोटल जब दूरी हम कवर करेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 30 और 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 50 मीटर। यानी कि जो राहुल है उसने जो अपनी शुरुआती बिंदु से और जहाँ पर वो पहुँचा है, टोटल जो दूरी है वो उसने 50 मीटर कवर की है।
आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट हमारे सवाल पास इस तरीक़ा से है कि 8 × 2 - 6 और भाग 3 और प्लस 3 = 11। अब इस सवाल का जो है जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी एग्जामों में ये पूछा जा रहा है सवाल। तो आइए इस तरफ देखते हैं हम कि इनमें हम वो चिन्ह चेंज करने होंगे, यानी कि उनका स्थानांतरण करना होगा कि इसके मल्टीप्लाई की जगह हमें डिवाइड का चिन्ह लगाना है या माइनस की जगह प्लस का लगाना है। तो आइए हम चेक करते हैं। इसमें हम सबसे पहले करना क्या होगा कि हमें पहले और जो सेकंड वाला है उसको छोड़ कर तीसरे वाले को और चौथे वाले को पहले चेक करना है हमें। तो आइए हम थर्ड वाले को चेक करते हैं, यानी कि प्लस की जगह इस तरीक़ा से रखना 8 × 2, माइनस की जगह माइनस के 6, इस भाग की जगह चिन्ह लगाना है प्लस का और प्लस की जगह चिन्ह लगाना है भाई भाग का। तो आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं। 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये माइनस के 6, 3 से हम इसको भाग देंगे तो ये एक बार जाएगा, यहाँ बचेगा केवल 1। तो 16 और 17, 17 में से हम कितने निकालें भाई 6, तो कितने निकल कर आ जाएंगे 11, यानी कि 16 1 17 और 6 निकालेंगे तो 11। तो वो हमें जो संख्या लेनी थी जो =2 में आ रही है वो 11 के 11। तो ये वाला जो हमारा साइन का जो इनका स्थानांतरण करने का जो है वो ये थर्ड पोर्शन हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये जो सवाल है ग्रुप डी में काफ़ी ट्रेंड कर रहा है अभी और हद से ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। इसको देखते हैं कि हमें ये 3 सर्कल दिए हुए हैं। एक सर्कल में उसने बोला कि कुछ ग्रामीण है, दूसरे सर्कल में बोला कि उसने कुछ महिलाएं हैं, तीसरे सर्कल में बोला कुछ शिक्षित है। तो ग्रामीण, महिलाएं और शिक्षित। अब देखते हैं सवाल की तरफ। सवाल हमसे कह रहा है कि उस भाग को चुनिए जो शिक्षित ग्रामीण को दर्शाता है। हमें उस भाग को चुनना है, यानी कि कितने वो हैं जो शिक्षित भी हैं और ग्रामीण हैं लेकिन वो महिलाएं नहीं हैं। तो जहाँ पर महिलाएं जो एक सर्किल में इन दोनों में अटैच करेंगी हमें उन्हें निकाल देना है। केवल क्या रखना है, शिक्षित को और ग्रामीण को। तो आइए हम चेक करते हैं। ये हमारा ग्रामीण है लेकिन इसमें क्या शिक्षित नहीं आ रहा है, इसे छोड़ेंगे। अब आते हैं इस वाले पोर्शन पे। भाई जब हम 5 को लेते हैं तो ये तो महिलाएं आ गई, इसको भी छोड़ेंगे। ये इन दोनों से मैच कर रहा, महिलाएं ग्रामीण, इनसे कोई मतलब ना है कि सवाल हमसे बोल रहा है कि शिक्षित होना चाहिए ग्रामीण। तो शिक्षित ये देखो 4 और ग्रामीण भी कितनी हो गई 4। तो 4 ऐसे जन हैं जो ग्रामीण भी हैं उसमें और शिक्षित भी हैं लेकिन वो महिलाएं नहीं हैं। ये जो महिला वाला सर्किल है वो इसमें नहीं आ रही वो संख्या। तो हमारा जो 4 है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगली सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें कथन और निष्कर्ष वाले जो सवाल हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस एग्जाम में रीजनिंग का वही ज़्यादा माहौल रहता है। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। कथन कह रहा है हमारा कि सभी वृत्त त्रिभुज हैं, फिर कह रहा है कि कुछ त्रिभुज आयत हैं, फिर कह रहा है कि सभी आयत वर्ग हैं। तो आइए सवाल को करते हैं कि सभी वृत्त क्या है, एक त्रिभुज है। सभी वृत्त, हम वृत्त लिखेंगे और ये कह रहा है जो वृत्त हैं वो सभी क्या हैं, एक त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है। फिर कह रहा है कि कुछ त्रिभुज जो हैं वो आयत हैं, कुछ त्रिभुज जो हैं वो क्या है, एक आयत है। फिर कह रहा है कि सभी जो आयत हैं वो एक वर्ग हैं, सभी जो आयत हैं वो क्या है, एक वर्ग है। तो आइए हम चलते हैं अपने निष्कर्ष की तरफ कि निष्कर्ष हमसे क्या कह रहा है। देखते हैं कि सभी आयत के वर्ग होने की संभावना है। तो सभी आयत के वर्ग होने की संभावना है, तो ये सीधा रिलेशन मिल रहा है इसका। तो कि सभी आयत के वर्ग होने की संभावना है, तो पहला वाला कि जो हमारा निष्कर्ष है वो क्या है, हो गया सही हो गया। आइए चलते हैं दूसरे वाले की तरफ। दूसरा कह रहा है कि सभी वर्ग के वृत्त होने की संभावना है, सभी वर्ग के वृत्त होने की संभावना है। जब भी संभावना की कंडीशन आ जाती है तो हम उसे बोल सकते हैं कि वो बहुत हद तक जो हमारा निष्कर्ष है वो सही रहने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये भी क्या है, जब हमारा इसकी संभावना बोल दी जाए तो ये संभावना बिल्कुल हो सकता है अभी। तो सेकंड वाला भी जो है हमारा निष्कर्ष वो सही है, यानी कि बहुत फॉलो। ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस वाले को फॉलो कर रहे हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो इस तरीक़ा से दे रखा है कि DUCK
और यहाँ दिया है 69, DUC के 69। आइए चलते नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो खास अच्छी तरीक़ा से सवाल को समझेंगे। देखिए DUCK को लिखा है 69, तो D हमारे कितने नंबर पर होता है? 4 नंबर पर। U कितने नंबर होता है हमारे? 21 नंबर पर। C कितने नंबर पर होता है? 3 नंबर पर। K कितने नंबर पर होता है? 11 नंबर को। आइए सभी को जब हम ऐड कर रहे हैं तो 11 आ गई, ये नहीं हो पा रहा है 69। तो अब हम क्या करते हैं कि जो इनके अपोजिट होता है उन संख्याओं को लिखते हैं। तो D के अपोजिट क्या होता है हमारे पास? 27। 27 में से हम जब निकालेंगे 4 के लिए तो यहाँ कितना बचेगा? 23 बचेगा। U हमारे पास 21 में, 27 में से जब हम 21 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास 6 बचेगा। ये आता है C थर्ड नंबर पे, 3 नंबर पे। 27 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 निकल के। फिर आते हैं K की तरफ। K 11 नंबर पर आ जा रहा है हमारे। अब 27 में से हम जब 11 निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएंगे हमारे पास 16। आइए सबको ऐड करते हैं हम। 6, 6 और 4 10, 16, 16 और 3 19। 19 का ये 9 दे रखा है, हासिल 1 और 3, 3 और 2 5 और हासिल का 1 6। ये बिल्कुल राइट बैठ रहा। अभी ऐसे ही इस साइड को सोल्व करेंगे, देखेंगे अब। ये हमारे पास 2 नंबर पर आ जाता है, ये 5 नंबर पर आ जाता है, ये 19 नंबर पर आता है, T4 20, ये 20 नंबर पर आता है। आइए सबको 27 में से माइनस करेंगे, फिर सभी इसी के क्रम में जोड़ देंगे। 27 में से अब 2 निकालेंगे तो हमारे पास 25 निकल के आ जाएंगे। 27 में से जब 25 माइनस करेंगे तो 22 निकल के आ जाएंगे। 27 में से हमें फिर निकालना है कितना? 19 निकालना है। तो 27 में से हमें क्या करना है? जब हम 17 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 निकल के आ जाएंगे। 27 में से जब 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएंगे ये 7। अब सभी को क्या करना है? ऐड कर लेना भाई। 22, 22 और 8 हो जाएंगे 30, 30 और 25 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 55। 55 में आइए हम जोड़ते हैं कितना? 7, तो ये हो जाएंगे कितना? 62। तो 62 हमारा 1 2 3, 62 किस में? 4 नंबर पे। तो 62 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारे पास दे रखा है कि 3 6 8, 5 8 4, 4 7 और ये क्वेश्चन मार्क। इस बॉक्स में हमें वो संख्या लेकर आनी है जो इन दोनों से जो करने पर ये संख्या बन के आ रही हैं। तो आइए हम चेक करते हैं कैसे करना है भाई। 3 और 5 को जोड़ते हैं, 8 हो जाते हैं। तो हम 8 का आधा करेंगे तो कितने निकल के आ जाएंगे? 4। 6 और 8 को ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे हमारे पास? 14। 14 का जब हम आधा करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 7। इन ऐसी इसी संख्या को सेम हमें क्या करना है? ऐड करना है कि 8 और 4 मिलकर कितने हो जाएंगे? 12। 12 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने निकल के आ जाएंगे हमारे पास? 6। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो आइए इन सवालों से हमें क्या शिक्षा मिलती है और किस तरीक़ा से हमने सवालों को करा, बिल्कुल आसानी मेथड से। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को SK मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें और प्रेस बटन को दबा दीजिएगा। और भी वीडियो देखने के लिए आपको और भी वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे और आपके हमें प्यार की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आइए एक मोटिवेशन स्पीच देखते हैं हम कि अच्छा रिजल्ट लाने के लिए बुरे वक्तों से लड़ना पड़ता है। यानी कि हमें अपनी आज जो टाइम है, जो हमारी कैसी कंडीशन क्यों ना हो, लेकिन आज जब हम मेहनत करके जो हमारा रिजल्ट आएगा वो जो रिजल्ट होगा वो काबिल तारीफ़ के लिए होगा हमारे लिए। तो आइए हमारे चैनल से आप जुड़ते रहिए और भी जो आपके फ्रेंड हैं आप उनको भी बोल दीजिए कि आपकी जो वीडियो है डे बाय डे कंटिन्यू, आज से आपके लिए कंटिन्यू वीडियो इसी तरीक़े की मिलती रहेंगी। तो धन्यवाद।